नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर। आज हम आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आए हैं। प्रीपोजिशन इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 और अगर 100 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं या डायरेक्ट एरर में भी आ जाते हैं। तो प्रीपोजिशन मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। तो आज हम इसको आपको क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, मैंने आपको पहले एक वीडियो भी करवाया था जिसमें प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर से उसको रिमाइंड करवा देता हूँ। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो नाउन या प्रोनाउन से जो वाक्य होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसका कनेक्शन बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, जैसे एट होता है, ऑन होता है, इन होता है, फॉर, ऑफ, विद, बाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एट, ऑन, इन, ऑफ, फॉर, विद, बाई, ठीक है। अब इसके बारे में हम करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ होता है। वैसे तो देखो हज़ारों प्रीपोजिशन हैं, हज़ारों ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो वर्ड के साथ अलग प्रीपोजिशन आता है। ऐसे करने लगे, आप कंप्लीट करने लगे तो आपको 1 साल 2 साल 5 साल भी लग जाएंगे, फिर भी क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, इसको करने का सबसे सही तरीका ये है कि इसके बेसिक जो रूल हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो वेरियस एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन वर्डों के साथ कौन से प्रीपोजिशन आते हैं वो आपको मैं करवा दूंगा। उसके बाद लगभग 90 to 95% तक आपका प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो 95 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आप कर सकोगे, ठीक है। तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले करेंगे एट, ऑन और इन का केस, ठीक है। प्रीपोजिशन में सबसे पहले करेंगे एट, ऑन और इन का केस, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दूंगा, डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे होगा। सबसे इजी तरीका है एक डायग्राम बनाने का, आपको इसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप इसकी ट्रिक को, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक। उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे छोटे पार्ट में लिखेंगे एट, और जो बीच में जो पार्ट है मिडल उसमें ऑन, और जो नीचे का पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ठीक है। और एट, ऑन, इन का केस यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और दूसरा कर रहे हैं लोकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे, अब देखो, ये रख देते हैं टाइम। देखो पहले तो मैं समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है, ये सबसे ऊपर क्यों लिया है। एट हमने सबसे छोटे वाले पोर्शन में दिखाया है, इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें एग्जैक्ट पता है तो एट लगाएंगे, चाहे वो टाइम हो चाहे वो लोकेशन हो। इसके बाद ऑन, एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन लगभग पता है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर टाइम होगा तो भी ऑन लगाएंगे और लोकेशन होगा तो भी ऑन लगाएंगे। और बहुत वाइड एरिया दे रखे है, मतलब कह नहीं सकते कहाँ, तो इन लगाएंगे। और उसी प्रकार से इन, ज़्यादा समझ में नहीं आया ना, आ जाएगा, अब आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार अगर आपने टॉपिक सीख लिया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि क्या तरीका है, एक्चुअल में है क्या ये, तो आप सारी ज़िंदगी उसको नहीं बोलोगे। वैसे आप भाग दौड़ करके आपने 5 एग्जाम्पल करे, अरे उस सर के करते हैं, ऐसे नहीं होगा। एक बार आराम से पूरा टॉपिक समझो, उसको क्लियर करो। एक बार आपने टॉपिक क्लियर कर लिया, ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल देख के ये बता दोगे, किसी को भी बता दोगे ये गलत है ये सही है। ध्यान से देखो, गारंटी है मेरी ये। जैसे टाइम, एट, एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो तो एट आएगा। एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, जैसे 7 बजे हैं, एट 7 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम है तभी तो एट आएगा। सबसे छोटा एग्जैक्ट टाइम के लिए फिक्स टाइम, ठीक है, जैसे एट 12
12:30 AM। उसने बताया कि सुबह के 12:30 बजे, एग्जैक्ट बता दिया, तो एट आएगा, इन नहीं आएगा। इन 12:30 AM गलत है, क्योंकि इन तो बड़े पोर्शन के लिए है, एट छोटे पोर्शन के लिए है। तो अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तो उस टाइम के साथ एट लगेगा। जैसे राम गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock, ठीक है, द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 12:30 AM, ठीक है, ऐसे आएगा, एट आएगा, एग्जैक्ट दे रखे है तो। लेकिन अगर थोड़ा सा एरिया वाइड कर देते हैं टाइम का एरिया वाइड कैसे हो जाएगा? ये तो टाइम का एग्जैक्ट आ गया। अब इसमें डेट पे चले जाओ, ठीक है, डेट पे चले जाओ, सही है, डेट या डे कह दो इसको, ठीक है, डे भी कह सकते हो। डेट एक डेट होता है, दिनांक पूरा। देखो पहले तो एग्जैक्ट टाइम पे थे, उसके बाद क्या चल गया, पूरे दिन पे चले जाओ, डेट या डे, ठीक है। डेट या डे का केस होगा तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट से थोड़ा सा बड़ा आ गया, हम पूरे दिन की बात करने लगे। जैसे मंडे की बात करने लगे, ठीक है, मंडे तो पूरा दिन है। या फिर किसी भी दिन की बात करने लगे, जैसे 16 मई 2019, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, पूरे दिन की बात हो रही है, टाइम था, छोटा था, एग्जैक्ट था, एट लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा चलते ही दिन हो गया, दिन में क्या कर दिया, ऑन लगा दिया, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे। अगर पूरे दिन की बात है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी दिन हो, उसमें क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। या एग्जैक्ट डेट दे रखी है, डेट में कहीं भी हो सकता है, तो पूरा डेट है तो वो पूरे दिन की बात करे, तो ऑन 16 मई, ठीक है। जैसे ही विल अराइव ऑन मंडे, मंडे एट मंडे नहीं आएगा, क्योंकि ऑन मंडे आएगा, क्योंकि मंडे क्या है, पूरा दिन है, तो एरिया थोड़ा वाइड है। ऐसे ही डेट में भी एरिया थोड़ा वाइड है, ऑन आएगा। जैसे हिज बर्थडे इज ऑन 16 मई 2019, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इनका एरिया सबसे ज़्यादा वाइड हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। देखो ज़्यादा वाइड हो जाएगा तो एक लंबा समय ही हो जाएगा ना, उसको पीरियड भी कह सकते हैं, सबसे वाइडेस्ट कह सकते हो आप इसको। उसमें क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में देखो, जैसे मंथ, ठीक है, ईयर, ये देखो। अब जैसे मई, ईयर जैसे 2019 ही ले लो, ठीक है। इसके अलावा और पीरियड ऑफ टाइम देखो, जैसे वीक, ठीक है। वीक में क्या होता है, 7 डेज होते हैं ना, 7 डेज होते हैं, तो दिन से तो बड़ा ही हो गया, मतलब एक टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड जहाँ भी आ जाए, जैसे एक सप्ताह की बात कर रहे हो, या एक महीने की बात कर रहे हो, या एक साल की बात कर रहे हो। जैसे इन 2019, दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड इन 2019, मतलब 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 एक क्या है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पीरियड है, तो उसमें क्या करेंगे, इन लगाएंगे, एट ऑन नहीं लगा सकते, क्योंकि एट फिक्स के लिए है, ऑन थोड़ा उससे बड़े के लिए, डेट और डे के लिए है, इन है अगर उससे सबसे बड़ा है तो, ठीक है। जैसे ईयर की बात होगी, मंथ की बात होगी, मई, ही विल गो टू देहरादून इन मई, ठीक है। इसके बाद जैसे वीक, इन ए वीक, आपने देखा होगा कहीं भी एट ए वीक नहीं होता, ऑन ए वीक नहीं होता, इन ए वीक होता है। क्यों, इन वीक क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इन ए वीक होता है। जब किसी ने भी ग्रामर के रूल बनाए थे तो उसने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी ली थी, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लिया था, और इसको भी हम एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक दो एक्सेप्शन भी हैं जो इसका कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे रेड में लिख देता हूँ मैं, ये इन दी मॉर्निंग, ठीक है, इन दी मॉर्निंग आएगा। वैसे तो मॉर्निंग का टाइम भी एक पीरियड ऑफ टाइम ही है, ठीक है। जैसे सुबह का समय, क्योंकि सुबह का समय अब जैसे देखें, सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक होता है, तो वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम ही है, इसलिए एट या ऑन ना लेके मॉर्निंग में भी इन ही लेंगे। उसी प्रकार से इन दी इवनिंग, ठीक है।
क्योंकि मॉर्निंग या इवनिंग कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें एक बात और जाती है, नाइट के केस में भी आप सोचोगे कि इन आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, एग्जाम में भी आता है ये। नाइट के केस में ये ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, एट दी नाइट आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, बार बार आता है। इन दी नाइट कर देते हैं, ऑन दी नाइट कर देते हैं, अब हमेशा एट दी नाइट आएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। मॉर्निंग इवनिंग के केस में इन आएगा, नाइट के केस में एट आएगा। ये एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, आप देख लेना कोई भी एग्जाम उठा के, अगर प्रीपोजिशन का केस है, अगर डायरेक्ट उसमें टाइम का केस दे रखा है तो आप देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें यहाँ प्रॉब्लम है। और एक और होता है जैसे इन 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट में आता हूँ, जैसे आई विल कम बैक इन 5 मिनट। अब वो 5 मिनट एग्जैक्ट तो बता नहीं रहा है वो किस टाइम पे आएगा, तो 5 मिनट क्या है, एक 5 मिनट भी टाइम का एक पीरियड है, इसलिए उसको इन में लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था इसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, न कि एग्जैक्ट टाइम की, ठीक है। तो इन 5 मिनट होता है। ये 3-4 केस आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सेम है। अगर फिक्स टाइम दे रखा है तो एट, अगर डेट या डे की बात कर रहे हैं तो ऑन, और अगर पूरे ईयर की, मंथ की, वीक की या किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग की बात कर रहे हैं तो इन आएगा, और नाइट का केस आपको स्पेशली याद रखना है, एट आएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं लोकेशन की बात। जैसे ये समझाया लोकेशन का केस भी वैसे ही है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन दे रखी है तो एट, अगर एग्जैक्ट नहीं दे रखी है, थोड़ा सा आइडिया दे रखा है उस चीज़ का तो ऑन, और बहुत लंबा चौड़ा लेवल ले रखा है तो उसमें इन आएगा। जैसे देखो, जैसे एग्जैक्ट लोकेशन है तो एट आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, जैसे एट रूम नंबर 102, उसने प्रॉपर बता दिया कि रूम नंबर 102 पर जाना है, तो रूम नंबर 102 क्या है, एक प्रॉपर एड्रेस ही तो है, तो एट द रूम, ठीक है, एट द रूम आएगा, ऑन द रूम नहीं आएगा, ठीक है। एट द रूम नंबर 102 आएगा। वैसे तो रूम में अगर कोई एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, स्पेस की बात कर रहे हो, तो वो दूसरी बात है। लोकेशन की बात करेंगे तो एट द रूम नंबर 102, फिर ठीक है, बाकी आगे आगे जो एड्रेस है वो हो जाएगा, तो एट आएगा। एग्जैक्ट एड्रेस दे रखे है तो उससे थोड़ा वाइड चले जाओ। अगर स्ट्रीट का केस हो, देखो वो रूम नहीं बता रहा है, स्ट्रीट की बात कर रहा है या फिर फ्लोर की बात कर रहा है। रूम बताया तो उसने एग्जैक्ट बता दिया, लेकिन फिर उससे थोड़ा सा बड़ा आया ऑन के लिए, उसमें क्या चलेगा, एक फ्लोर पे चलेगा, भाई इस फ्लोर पे है, ये नहीं पता कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है। अब जैसे ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, उसने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन पता नहीं कौन सा रूम है, ठीक है। अब रूम का एग्जैक्ट नहीं पता, उससे थोड़ा बड़ा आए, फ्लोर पे चले गए, तो क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे स्ट्रीट की बात करें, ऑन दी, अब कोई भी स्ट्रीट हो सकती है, जैसे मेन ले लो, चलो नाम देने की क्या जरूरत है, ऑन दी मेन स्ट्रीट, मुख्य गली पर है। वो पूछ रहा है भाई उसका घर कहाँ है, मुख्य गली पर है, ये नहीं पता कहाँ है। हिज हाउस इज ऑन दी मेन स्ट्रीट, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। ये छोटे छोटे बात हैं जो समझ में नहीं आती, या आ जाती है हमारे आगे फिर चली जाती हैं, पता तो रहता है हमें, लेकिन उसका ये नहीं पता था कि रूल क्या है। यही रूल है, अगर एग्जैक्ट दे रखा है एड्रेस तो एट, थोड़ा सा वाइड दे रखा है, फ्लोर दे रखा है, स्ट्रीट दे रखी है तो ऑन, या फिर बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस दे रखा है तो इन। जैसे स्टेट दे रखा है, ठीक है, सिटी दे रखा है या कंट्री दे रखा है तो इन आएगा। जैसे सिटी का केस ले लो, इन देहरादून, ठीक है, देहरादून एक सिटी है। और जैसे स्टेट की बात करें, जैसे इन हरियाणा, कंट्री की बात करें जैसे इन इंडिया, ठीक है। छोटे की बात हो रही थी, एग्जैक्ट की बात हो रही थी, एट आ गया। थोड़ा सा बड्डे सी बात आई, उससे एग्जैक्ट, थोड़ा सा एग्जैक्ट पे नहीं चल के थोड़ा सा चले गए स्ट्रीट या फ्लोर पे तो ऑन आ गया। और वाइड पे चले गए, जैसे सिटी इन देहरादून, वेयर ही लिव्स इन देहरादून, वो देहरादून में रहता है, तो देहरादून तो काफ़ी एक सिटी है,
तो सिटी है तो इन आएगा। उसी प्रकार से इन हरियाणा, ठीक है, इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं होता, मेड ऑन इंडिया होता है या मेड एट इंडिया होता है, नहीं होता, क्योंकि मेड इन इंडिया होता है। क्योंकि क्यों होता है वो मेड इन इंडिया? क्योंकि इंडिया क्या है, एक लंबा चौड़ा लोकेशन है, लंबा चौड़ा लोकेशन होगा, जितनी बड़ी लोकेशन होगी, ठीक है, क्या कर देंगे, इन कर देंगे। ये था टाइम और लोकेशन के रेस्पेक्ट में एट, ऑन, इन का केस। तो दोस्तों ये हमने किया एट, ऑन और इन का केस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन, ठीक है। इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप बोर हो जाओगे, बोर हो गए आप भाग जाओगे, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते होगे। तो इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको इस वीडियो में कितना समझ में आया है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।